दुबई वो जो नया मुतारफ़ करवा रहा है सिस्टम के पाकिस्तान का जो शहरी है वो अगर दुबई में आना चाहता है तो उसकी क्लियरेंस इमिग्रेशन की वो दुबई के एयरपोर्ट के बजाय पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर भी हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है और क्या ऐसा होना जा रहा है? जी बिल्कुल, पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अपने हम मनसब लोगों से वहाँ पे दुबई में मीटिंग की है और इसमें बाकायदा तौर पर यह तय पा गया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसमें प्री क्लियरेंस जो प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस जो है वो शुरू हो जाएगी कराची में एज ए पायलट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंटल बेस पर। तो जितने भी लोग कराची से फ्लाई करेंगे उनकी इमिग्रेशन कराची में ही हो जाएगी और जब वो दुबई पहुंचेंगे तो उनको कोई वीज़ा, कोई लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, उनकी कोई इमिग्रेशन नहीं होगी क्योंकि वो इमिग्रेशन होके जा चुके होंगे। ये सिस्टम ऑलरेडी मुख्तलिफ ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अमेरिका कर रहा है। यूके से अगर किसी ने जाना हो तो वो आयरलैंड चला जाए और आयरलैंड से जो लोग अमेरिका जाते हैं उनकी जो इमिग्रेशन है वो आयरलैंड में ही हो जाती है और वो जब वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या ये जो इमिग्रेशन क्लियरेंस होगी प्री जो पहले हो जाएगी ये पाकिस्तान का ही स्टाफ करेगा या दुबई वाला अपना स्टाफ शिफ्ट करेगा? क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि शायद ये जो है वो इस पे रिश्वत शुरू हो जाएगी, सारा कुछ नहीं। मोस्टली जब ये इस तरह के प्रोजेक्ट लगते हैं तो वो उस मुल्क का ही जो अमला होता है वो होता है। और ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानियों के साथ ऐसा हो रहा है। हज के दिनों में बाकायदा ऐसे ही होता है कि जो उनकी इमिग्रेशन है वो पाकिस्तान में ही हो जाती है। जिन लोगों के पास भी हज का वीज़ा होता है उनको बाकायदा वहाँ पे क्लियरेंस हो जाती है और वो जाके निकल जाते हैं यहाँ पे। और इसी तरह का यह दुबई का होने वाला है। शुरू में ये कराची से शुरू करेंगे, मुख्तलिफ शहरों पर लेकर जाएंगे और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और होना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा आम शहरी को पहुँचेगा? इसका जो बंदा जो लीगल वीज़े पे जा रहा है उसकी जो वहाँ पे जो उसको इंतज़ार की वो जहमत गवारा करनी पड़ती है वो नहीं होगा। आप सिंपली यहाँ पे जब आप फ्लाई करने वाले होते हैं तो ज़रा रिलैक्स्ड होते हैं, आपका हर एक चीज़ वहाँ पे चेक हो जाती है। जब आप असल इशू मुसाफिर को उस मुल्क में जाके होता है कि आप जब इंतज़ार करना, थका हुआ भी होता है, फिर वो लाइन में खड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, किधर आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सारा कुछ। तो उसको फिर ये भी डर होता है कि हो सकता है मुझे यहाँ पे डिपोर्ट ना हो जाऊँ या वापस ना भेज दें। तो वो जो कुछ होना होगा वो सारा कुछ पाकिस्तान में ही हो जाएगा। तो कन्फर्म आप जब दुबई को अच्छा, इसके लिए जो लोग सफ़र करेंगे क्योंकि एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है, लोगों को कुछ करना पड़ेगा लाइक जैसे अब हम नॉर्मल अगर दुबई जा रहे हैं तो वीज़ा लिया, अपने एयरपोर्ट से पाकिस्तान से क्लियरेंस करवाई, दुबई चले गए। अब उनको इजाफी कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कोई ऑलरेडी वेबसाइट पे जाकर कुछ बताना पड़ेगा? जो स्टार्टिंग पॉइंट है अभी शुरू में ये सारा सिलसिला हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि असल तो ये सिर्फ जैसे जहाँ से लोग जाते हैं जब अमेरिका, तो वो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पे करने थे अमेरिका में वो यहाँ से ही कर लेंगे कि भाई आप जा रहे हैं, आपके पास कोई पैसे तो नहीं है, क्यों जा रहे हैं, वीज़ा, और ये इस तरह के जो क्वेश्चन इमिग्रेशन अमला करता है तो वो पाकिस्तान में ही हो जाया करेंगे। और वो उसके लिए मेरे ख्याल में वो एक अच्छा अमल होगा। अगर वो उसको वहाँ से फ्लाई कर जाता है तो वो रिलैक्स हो जाएगा कि अब मैंने जहाँ वहाँ पे जाके सामान ही लेना है और बाहर निकल जाना है। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी।